कि स्टूडेंट्स हमने कल पढ़ा था वर्ल्ड मैप और वर्ल्ड मैप में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स किस चीज़ के लिए थे। वर्ल्ड मैप के नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट रीजन होते हैं, ये तो सबको पता है। ये हो गया हमारा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ये डायरेक्शंस अगर आपको समझ आ जाएं तो नेक्स्ट हम लोग इसका ये करेंगे कि ये हमने बनाई है एक वर्ड सर्कल। इसके अगर हम इसको पार्टीशन कर दें, वेस्ट ईस्ट, ये पॉइंट्स हैं, ये एरिया ईस्ट है और ये एरिया वेस्ट है, और ये नॉर्थ है, ये ऊपर वाला एरिया, और नीचे वाला एरिया क्या है, साउथ। ये हो गया हमारा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ये हमारी थी डायरेक्शंस, बेसिक ये हैं डायरेक्शंस, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हेमिस्फीयर्स क्या हैं। जब ये हम डायरेक्शंस बनाते हैं, अर्थ को हम जब डिवाइड करते हैं, ये एरिया ये या ये हमारे होते हैं हेमिस्फीयर, लास्ट में ये आएगा। तो नीचे वाला हो गया साउथर्न हेमिस्फीयर, ऊपर वाला है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। इसी तरह अगर हम इसको साइड से देखें इस डायरेक्शन से, तो ये हमारा हो गया वेस्ट हेमिस्फीयर, और ये वाला एरिया जो हमारा ये है, ये हो गया हमारा ईस्ट हेमिस्फीयर। यहाँ तक अगर कोई क्यूरी होगी तो आप मुझे मैसेज कर दें। ये हमने रिवाइज किया, ये कल वाला लेक्चर था हमारा। अब हम जाते हैं इक्वेटर पर। इक्वेटर पास क्या होता है, और ये हो गया हमारा इक्वेटर पास। इक्वेटर, ये हमने डेफिनेशंस की थी और इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे कि इक्वेटर क्या होता है। वो लाइन जो डिवाइड करती है अर्थ को नॉर्थर्न एंड साउथर्न एरिया में, उसको हम क्या कहते हैं, इक्वेटर। और इस पर टेम्परेचर क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर। इक्वेटर क्या है, वो लाइन जो डिवाइड करती है अर्थ को नॉर्थर्न एंड साउथर्न हेमिस्फीयर में, उसको हम कहते हैं इक्वेटर। फिर हमने एक और टर्म पढ़ी थी, मेरिडियन। मेरिडियन, अच्छा जी, मेरिडियन क्या है, वो लाइन जो अर्थ को डिवाइड करती है इनटू वेस्ट हेमिस्फीयर एंड ईस्ट हेमिस्फीयर। इस लाइन को हम क्या कहते हैं, मेरिडियन। ओके, ये हो गया हमारा मेरिडियन। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे। फिर हमने इसमें एक टर्म पढ़ी थी, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, ये क्या था, डिस्टेंस फ्रॉम मेरिडियन इनटू ईस्ट एंड वेस्ट। मेरिडियन से ईस्ट और वेस्ट की साइड पर जाने वाली डायरेक्शंस को लॉन्गिट्यूड कहते हैं, ठीक है। ये हमारी अर्थ है और ये हमारी मेरिडियन लाइन है। इस मेरिडियन
लाइन से टूवर्ड ईस्ट एंड टूवर्ड वेस्ट। ये जो हमारा एरिया है, ये डिस्टेंस है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड सेम एज इट इज। लैटीट्यूड क्या है? लैटीट्यूड है कि हम अर्थ को डिवाइड कर दें इनटू नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर। तो क्या होगा? डिस्टेंट फ्रॉम इक्वेटर, ये इक्वेटर पॉइंट है, डिस्टेंट फ्रॉम इक्वेटर टू साउथर्न हेमिस्फीयर एंड डिस्टेंट फ्रॉम इक्वेटर टू नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। ये एरियाज जो हैं ये हमारे क्या हो गए? लैटीट्यूड। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? नेक्स्ट, इसके बाद हमने एक टर्म पढ़ी थी एल्टीट्यूड। मेरिडियन हो गया, इक्वेटर हो गया, हेमिस्फीयर हो गया, और लॉन्गिट्यूड, लैटीट्यूड, ये डेफिनेशंस क्लियर हैं। अब हम करते हैं कि एल्टीट्यूड क्या होता है। हमने अभी तक स्फीयर्स के बारे में पढ़ा है कि वर्ल्ड की जो सरफेस होती है उसमें इमेजिनरी लाइंस एक ड्रॉ होती हैं। वो क्या हैं? आपने वर्ल्ड मैप पे देखा होगा, काफ़ी ज़्यादा वो लाइंस ड्रॉ होती हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। इन्हीं लाइंस को इमेजिनरी लाइंस भी कहते हैं, और यही डिविजन्स हैं हमारे जोन्स की। एल्टीट्यूड, लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड पोल्स, ये सब चीज़ें इसी लाइंस में होती हैं जो वर्ल्ड मैप पर होती हैं। अब हम यहाँ पढ़ते हैं एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या है हमारा? हमने सरफेस के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन ये है जी सरफेस एरिया है हमारी ज़मीन। सरफेस एरिया, इस सरफेस से जो हमारी हाइट है टूवर्ड टॉप पीक, कोई भी माउंटेन की टॉप जो पीक है, डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस टू द पीक, हाईएस्ट पीक, इस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? एल्टीट्यूड। ये जो हमारा डिस्टेंस है फ्रॉम सरफेस टू द हाईएस्ट पीक, इसको हम कहेंगे एल्टीट्यूड। ये तो सिंपल सी थी डेफिनेशंस। इससे आपको समझ आएगा कि अगर एमसीक्यूज़ में वो हमसे लॉन्गिट्यूड, एल्टीट्यूड या लैटीट्यूड या इक्वेटर, मेरिडियन के बारे में बात करता है तो हमें समझ आएगा कि एग्जामिनर हमसे क्या पूछना चाह रहा है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे। अब हम आगे करेंगे जोन्स के बारे में। पहले हम ये देख लेते हैं कि अर्थ कितने जोन्स में डिवाइड है, ठीक है? द अर्थ हैज़ 3 हीट जोन्स। द अर्थ हैज़ थ्री हीट जोन्स। ये नहीं है कि सब में हीट होती है, टेम्परेचर रिलेटेड है और वेरी करता है। हीट जोन्स हैं हमारे कितनी? टोटल 3। ये भी एमसीक्यूज आ सकते हैं कि अर्थ की कितनी जोन्स हैं। टोटल अर्थ पर हीट जोन 3 हैं। अब हम इसको डायग्राम से भी करेंगे, फ़िलहाल हम इनके नाम देख लेते हैं। अच्छा जी, फर्स्ट पर क्या है? टोरॉइड जोन। दी टोरॉइड जोन, ठीक है।
सेकंड है दी टेम्परेट जोन, दी टेम्परेट जोन। थर्ड है दी फ्रिज्ड जोन। ठीक है, टेम्परेट में ERAT टेम्परेचर वाला टेम्परेट है ये, तो द टेम्परेट जोन, द फ्रिज्ड जोन, द टोराइड जोन। अब हम इसको डायग्राम से क्लियर करते हैं कि ये जोन्स क्या हैं और इनका क्या रोल है अर्थ में। तो फिर से हम इनको क्लाइमेट जोन्स भी कहते हैं ना। एक हमने अर्थ का सर्कल ड्रॉ किया। सबसे पहले हम देखते हैं इक्वेटर को। ये जो इक्वेटर लाइन है इस पे टेम्परेचर है हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इक्वेटर पे टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इक्वेटर से एग्जैक्टली 23.5 नॉर्थ में और 23.5, ये नॉर्थ नहीं है ये साउथ है, 23.5 नॉर्थर्न एरिया और साउथर्न एरिया की तरफ, 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे नॉर्थ साइड पे और 23.5 साउथ। ये जो हमारे एरियाज़ हैं ये यहाँ पर दरमियान में तो हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड है टेम्परेचर, बट इन एरियाज़ को हम क्या कहेंगे, द ट्रॉपिकल जोन। ये हमारी कौन सी जोन है, ट्रॉपिकल। अच्छा, अब ये ट्रॉपिकल जोन क्या है। ट्रॉपिकल जोन में जो सन रेज़ हैं, सन रेज़ वो डायरेक्ट हीट देती हैं, डायरेक्ट ज़मीन पर आती हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो क्लाइमेट है हमारा मौसम, क्लाइमेट में कोई चेंज नहीं होता, क्लाइमेट चेंज नहीं होता। यहाँ पर कोई बहार ख़ज़ां कोई मौसम नहीं होता। इसमें जो टेम्परेचर रहता है वही रहता है, एक ही टेम्परेचर है इस एरिया में। ठीक है, इसमें कोई सीज़नल चेंज नहीं आता। ट्रॉपिकल एरिया में कोई सीज़नल चेंज नहीं आता। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है, बल्कि आता है कि इक्वेटर पास, जो इक्वेटर लाइन है ये अब ज़ाहिर बात है ट्रॉपिकल एरिया से गुजर रही है इक्वेटर लाइन। समटाइम ये MCQs आ जाता है कि इक्वेटर कौन सी कंट्री से पास हो रहा है। 4 ऑप्शंस होती हैं, उनमें से एक कोई करेक्ट होती है। तो हम कंट्रीज़ देख लेते हैं। थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, और भी हो सकती हैं। ये हैं जो मोस्टली इनको हम लोग MCQs में देखते हैं कि ये ट्रॉपिकल एरिया में लाई करती हैं। सेकंड क्या है कि ये हो गया हमारा ट्रॉपिकल जोन, जहाँ पर टेम्परेचर चेंज नहीं होता। आपने माइंड में बस यही रखना है कि इक्वेटर के आसपास जो एरिया है वो ट्रॉपिकल है और वहाँ पर टेम्परेचर का कोई चेंज नहीं होता। अब आ गया हमारा ये सर्कल, फिर से हम एक इक्वेटर ड्रॉ करेंगे और अब हमने देखना है कि इक्वेटर से पहले हमने पढ़ा था कि 23.5 अपर एंड 23.5 लोअर, इस डायरेक्शन में हमारा ट्रॉपिकल जोन था। बट अब 66.5 अपर एंड 66.5 लोअर डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा ये कौन सा एरिया बनता है, ये तो था हमारा ट्रॉपिकल जोन दरमियान में। इसको हम ब्लैक कर देते हैं।
ये था हमारा ट्रॉपिकल एरिया। लेकिन ये जो हमारे 66.5 डिग्री अपर एंड 66.5 डिग्री साउथ में जो एरिया है, इसको हम कहते हैं टेम्परेट जोन। ये एरिया कौन सा हो गया? ये है टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन, ये टेम्परेट जोन होगी। अब फ्रिज जोन क्या है? जब हम देखते हैं इक्वेटर का ये दरमियान वाला हिस्सा ट्रॉपिकल हो गया, इसको टोराइड भी कहते हैं। ये हमारा एरिया हो गया टेम्परेट जोन। ये जो रिमेनिंग एरिया है अपर एंड लोअर, ये हमारा है कूलेस्ट कोल्डेस्ट एरिया। एंटार्क्टिका भी यहाँ पर ही लाई करता है। ये सबसे कोल्डेस्ट एरिया है और इसको हम कहते हैं फ्रिज जोन। फ्रिज जोन, ये सारा साल बर्फ़ से ढका रहता है। यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है, जिसकी वजह से यहाँ ज़िंदगी का कोई वजूद नहीं है। अब फ्रिज जोन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि फ्रिज जोन जो है वो आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल। एंटार्क्टिक जो है वो वर्ल्ड के ये नीचे वाला एरिया है एंटार्क्टिक, और ये वाला जो एरिया है वो आर्कटिक है। एंटार्क्टिका ये एक हमारा वो भी है बर आज़म। ये है एंटार्क्टिक एरिया और एक आर्कटिक एरिया। ये हमारे हैं फ्रिज जोन। यहाँ कूलेस्ट टेम्परेचर होता है और इसमें ये भी MCQs आ सकता है आपका कि फ्रिज जोन जो है वो कौन से एरिया में लाई करती है। तो ये नियर पोल है। नियर पोल, ये जो हमारे नॉर्थ पोल साउथ पोल्स हैं उनके सबसे नियरेस्ट एरिया कौन सा है? फ्रिज जोन। फ्रिज जोन हमारा जो है वो पोल्स के सबसे नज़दीक एरिया है। फ्रिज जोन लाइज नियर द पोल्स। द क्लाइमेट इन द पोलर रीजन इज़ वेरी कोल्ड। ये भी MCQs आ सकता है कि पोलर एरिया का जो टेम्परेचर है वो क्या है? वो सबसे कोल्ड होता है और इसी वजह से इसको फ्रिज जोन कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट्स हो गए। अब हम करते हैं वर्ल्ड मैप को देख लेते हैं। थोड़ा सा कॉन्टिनेंट करेंगे, फिर बाकी जो हम नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, वर्ल्ड मैप ये एक एनिमेटेड पिक्चर है। यहाँ पर कुछ ये एरिया नज़र आ रहा है, ये एरिया है कुछ, ये एरिया है, ये एरिया है और ये। ठीक है, अभी हमने वर्ल्ड मैप को इस तरह से पढ़ा था। वैसे तो अर्थ हमारी गोल है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया है कि इसको फ्लैट कर दिया है। ग्लोब को खोल के फ्लैट कर दिया। ये है राउंड में ही। तो ये हमारा नीचे है एंटार्क्टिक पोल, ये ऊपर है आर्कटिक पोल, और ये हमारे जो हैं दरमियान में जो आपको ये ग्रीन एरियाज़ ये नज़र आ रहे हैं, ये हमारे हैं बर्रे आज़म। ये भी बाकी तो सारा ये ओशन है। ये जो ब्लू कलर का नज़र आ रहा है ये सारा ओशन है। हमने आज सिर्फ कॉन्टिनेंट्स पढ़ने हैं। अच्छा, अब ये वर्ल्ड कॉन्टिनेंट्स जो हैं
ये एरियाज़ जो आपको नज़र आ रहे हैं, ड्राई एरियाज़ भी इनको कहते हैं, और ये हमारे कॉन्टिनेंट्स भी हैं। ये वर्ल्ड मैप आ गया। अब ये वो लाइंस हैं, ये आपको नज़र आ रही होंगी वर्ल्ड मैप पे। ये देखिए, ये ज़ीरो इक्वेटर है, ये दरमियान में लाइन ये इक्वेटर की है, और ये मेरिडियन है, ये बीच में लिखा हुआ भी है मेरिडियन, ठीक है। ये है एंटार्क्टिका और ये आर्कटिक एरिया है। ये दोनों सबसे कूलेस्ट एरियाज़ हैं। फिर ये जो हमारे दरमियान में इक्वेटर से ये और ये हमारे जो एरिया हैं, ये क्या हैं, ये ट्रॉपिकल जोन है। इसमें जो कंट्रीज़ आती हैं वो ट्रॉपिकल होती हैं। फिर यहाँ से यहाँ ऊपर ये जो हैं, ये एरियाज़ टेम्परेट जोन कहलाते हैं। फिर ये ऊपर जो चला जाता है, ये फ्रिज जोन है। ये आपको समझ आ गया यहाँ तक? अच्छा, अब हमने ये तो कॉन्सेप्ट कर लिया था, वैसे ही आपको समझा दिया। हमने कॉन्टिनेंट्स करने हैं, कॉन्टिनेंट्स हो गए। यहाँ पर आपको मैं मैप मेकिंग भी बता देती हूँ आगे चल के। तो एरिया वाइज आपको नज़र आ रहा होगा, जैसे कि वर्ल्ड मैप है, इसमें रट्टा लगाने वाली ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये मैप मेकिंग आ जाए तो आपको समझ आ जाएगी कि एरियाज़ में कौन सा सबसे बिगेस्ट है और कौन सा स्मॉलेस्ट है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आ जाता है। टोटल हमारे कॉन्टिनेंट्स कितने हैं? 7। तो आपको यहाँ ये नज़र आ रहा होगा एरिया एशिया का, ये सबसे बड़ा है, तो ये बिगेस्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद आपको क्या नज़र आ रहा है कि अफ्रीका इससे बड़ा है, इससे छोटा है। अफ्रीका के बाद है, यहाँ आप चेक करें, अफ्रीका के बाद ये आपको नॉर्थ अमेरिका जो है वो थोड़ा इससे कम लग रहा है एरिया वाइज, और उसके बाद आ जाता है हमारा साउथ अमेरिका। एरियाज़ आपको नज़र आ रहे होंगे, एशिया नज़र आ रहा है कि बहुत बड़ा एरिया है, फिर अफ्रीका नज़र आ रहा है, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका। इसके बाद हमारा ये आ जाता है एंटार्क्टिका, देन आ जाता है हमारा यूरोप ये ग्रीन एरिया है। यूरोप के पास बाद हमारा क्या आ जाता है एरिया, ये ऑस्ट्रेलिया या ओशनिया या ऑस्ट्रेलिया, दोनों ही इसके नाम हैं। ये तो हमारा हो गया ये एरिया वाइज। अब पॉपुलेशन की बात करते हैं। पॉपुलेशन के हिसाब से हमारा फिर से वही बात है कि एशिया रकबे में बड़ा है तो उसकी आबादी भी ज़्यादा होगी। एशिया ये हमारे नंबर 1 पे है पॉपुलेशन। फिर हमारा यूरोप में आबादी बहुत ज़्यादा है, यूरोप सेकंड नंबर पे है। अफ्रीका थर्ड पर आ जाता है पॉपुलेशन के एतबार से। इसके बाद फ़ौरन आ जाता है नॉर्थ 4 नंबर पे, फिर साउथ अमेरिका 5 नंबर पे, ओशनिया या ऑस्ट्रेलिया ये क्या है 6, लास्ट एंटार्क्टिका। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एंटार्क्टिका में कोई पॉपुलेशन नहीं है, तभी वो लास्ट में है। यहाँ इतनी ठंड होती है कि कोई भी यहाँ इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। तो एंटार्क्टिका 7 नंबर पे है।
ये हो गया हमारा एरिया वाइज एंड पॉपुलेशन वाइज वर्ल्ड मैप। अब मैप मेकिंग बताती हूँ आपको। अगर आपने एक रजिस्टर पर ड्रॉ करना है तो आपने ऐसे एक ये एरिया बनाया, यूँ बना दिया, रफली बनाना है ना। ये ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या था, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया, एंटार्क्टिका, और ये हमारा हो गया अफ्रीका। ठीक है। एरिया वाइज ये नंबर 1 पे है, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 एंड नंबर 7। ठीक है। ये ऊपर भी लिखे हुए हैं यहाँ पर, एरिया वाइज 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। यहाँ पर आ जाते हैं। अब ये वर्ल्ड मैप है, कंप्लीट ग्लोब बना हुआ है। टाइम जोन्स हैं ये नीचे जो बने हुए हैं, ये डिग्री सेंटीग्रेड्स हैं। जब हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो वो 360 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है। यहाँ पर भी वही इन्होंने रखा हुआ है, वाइट वाला कर लेते हैं। ये वर्ल्ड मैप है, ये एरिया है एंटार्क्टिका। ठीक है। और ये है आर्कटिक एरिया। ठीक है। ये सबसे कूलेस्ट है, वाइट कलर का, इसीलिए यहाँ सारा साल बर्फ़ जमी रहती है। ये एशिया है, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। अब आप देखें कि ये हमारा इक्वेटर पास है, ये दरमियान में नज़र आ रहा है। यहाँ पे लिखा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ लिखा है इक्वेटर। इक्वेटर से ऊपर देखें तो ये आया है ट्रॉपिक कैंसर और ये है ट्रॉपिक कैप्रिकॉर्न। ये 30 डिग्री नॉर्थ में और ये 30 डिग्री साउथ में है। 30 डिग्री साउथ में है हमारा ट्रॉपिक कैप्रिकॉर्न। ये हमारा क्या आ गया, 30 डिग्री साउथ में। और नॉर्थ में क्या है हमारा, ट्रॉपिक कैंसर। अब ये भी MCQs में आता है कि पाकिस्तान कहाँ लाई करता है। अब आप ये देखें कि ये जब ये ट्रॉपिक कैंसर की लाइन है 33 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर हम यहाँ से डिवाइड करें तो यूँ यहाँ कहीं लाया करता है। तो ये एरिया हमारा जो है ये पाकिस्तान आ गया ट्रॉपिक कैंसर में। ठीक है। यहाँ पर कहीं पाकिस्तान है। तो ये वर्ल्ड मैप के थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, इंशाल्लाह आपको समझ आ गए होंगे। अगर कोई भी क्यूरी या कोई क्वेश्चन या कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ या कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, डिटेल में समझाऊंगी, इससे भी ज़्यादा डिटेल में समझाऊंगी अगर आपको कुछ समझ नहीं आता। कल के लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग करेंगे टाइम ज़ोन के बारे में, टाइम ज़ोन कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं उसको वर्ल्ड मैप पर, और वो क्या होती है। आज हमने पोल्स, कॉन्टिनेंट्स और डायरेक्शंस वगैरह का कॉन्सेप्ट्स क्लियर किया है। तो कल इंशाल्लाह हम टाइम ज़ोन कर देंगे। ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।